Friends, this is San Kumar. Today I am going to start Gauss Seidel method. Okay guys, तो ये हमारा क्वेश्चन है यूजिंग गॉस सेडल मेथड ये सॉल्व करना है. ओके तो ये 3x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल्स टू 7x प्लस 20y प्लस z इक्वल्स टू -18 25x प्लस y माइनस 5z इक्वल्स टू 19 ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ. ओके तो कुछ यहाँ पे हमारा लैंग्वेज है rewriting the given equation so as to make them diagonally dominant we have. तो आइए हम इसे diagonally dominant करते हैं. अब बोलेंगे कि आप diagonally dominant कैसे करेंगे. तो पहले हम ये तीनों इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. तो पहले देखेंगे हम गाइज यहाँ x का टर्म जो ज़्यादा है पहले वो लिखेंगे, फिर y का टर्म जो ज़्यादा है फिर वो लिखेंगे, फिर z का टर्म जो ज़्यादा है वो लिखेंगे. ओके गाइज हम ये रीअरेंज कर चुके हैं. ओके तो यहाँ देख सकते हैं आप 25x टर्म ज़्यादा है इसलिए ये वाला टर्म पहले लिखें, फिर y वाला टर्म ज़्यादा है ये इसलिए सेकंड में ये वाला लिखें और थर्ड में ये वाला लिखें. ओके गाइस अब इसे हम डायगोनली करेंगे. तो ये डायगोनली ये x टर्म ये y टर्म ये z टर्म. ओके गाइस जहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 लिखा है. सो अब नेक्स्ट तो गाइस हमने डायगोनली कर दिया था. उसके बाद गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज. ओके तो हम x इक्वल्स टू इक्वेशन 1 में x का वैल्यू निकालना है. तो x का टर्म रख के बाकी सारा टर्म इक्वल्स टू के राइट साइड प्लेस कर देंगे. ओके रिप्लेस कर देंगे. तो हम रिप्लेस कर दिए तो x के साथ 25 इंटू में था तो उधर डिवाइड में चला गया 1/25. फिर 19 तो था ही इक्वल्स टू के यहाँ पे, फिर -y प्लस वाई माइनस वाई हो गया और ये प्लस -z प्लस z हो गया. ओके सेम हियर y को टर्म इस टर्म में y को रखना है बाकी सारे टर्म को इक्वल्स टू के उधर भेज देना तो हमारा इक्वेशन ये आएगा. सेम हियर z में. ओके सो नाउ इनिशियली x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0 लेके अब हम अपना फर्स्ट इटरेशन सॉल्व करेंगे. तो गाइस देख सकते हैं ये फर्स्ट इटरेशन में x का वैल्यू 0 y वैल्यू 0 z वैल्यू 0. ओके तो ये जो x वाला टर्म है इसमें x इक्वल्स टू 1/25 इंटू 19 y का वैल्यू 0 z का वैल्यू 0. तो इसे सॉल्व करके 0.76 ये x का वैल्यू है. ओके तो y में टर्म में देखेंगे तो y इक्वल्स टू 1/20 -18. अब यहाँ पे क्या है कि x का वैल्यू जो आया है वो 0.76 रख देंगे माइनस z का वैल्यू 0 लेंगे. ओके अब इसे सॉल्व करके लाएंगे कि कितना आता है. तो कैलकुलेशन करके हमने y का वैल्यू भी ले आया. अब यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0.76 माइनस 4y है तो 4y का वैल्यू जो आया हमारा इंटू में आ जाएगा -0.938. अब यहाँ पे z का ही वैल्यू ले आएंगे. ओके तो ये हमारा सेकेंड इटरेशन. सेम प्रोसेस ये x का इक्वेशन 4 y का इक्वेशन 5 z का इक्वेशन 6 कर दिया हमने और ये 4 5 6 में पुट किया वैल्यू 0 y z को तो हमारा x y z ये निकला. ओके अब सेकेंड इटरेशन में हमें क्या करना है ये x y z का वैल्यू को पुट करना है. अब 0 नहीं पुट करना है, अब ये वाला वैल्यू पुट करना है और ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि सेम ना आ जाए. ओके तो अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो ये आ गया 1/25 इंटू 19 माइनस अब x का y का वैल्यू हमने यहाँ 0 रखा था ये इक्वेशन से. ठीक है तो जब अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है -0.938. ओके प्लस 5z है तो 5z का वैल्यू क्या है हमारा 1.05. अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू लेंगे. ओके गाइस नेक्स्ट अब देखिए y इक्वल्स टू 1/2 माइनस 18 माइनस यहाँ पे फिर क्या था माइनस x था तो x का वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे गाइस 1.009. क्यों क्योंकि यहाँ पे हमारा x का वैल्यू ये आया. अब यहाँ पे क्या करना है y में माइनस है. ओके यार देख लो माइनस है तो अब z का वैल्यू हम यहाँ से लेंगे. z का वैल्यू कितना है 1.05.
अब हमारा ये इक्वेशन सॉल्व करके y का वैल्यू देखेंगे तो -1.003 आएगा। ओके, अब सेम प्रोसेस z का देखेंगे। z में क्या है 1/8, तो 1/8 इंटू 7 माइनस 3x, तो x का कितना आया वैल्यू 1.009 माइनस 4y, y का वैल्यू क्या है, अब ये वाला लेंगे y का वैल्यू, अब ये वाला एक वैल्यू नहीं लेंगे, अब ये वाला लेंगे, तो -1.003। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा z भी आ जाएगा। ओके, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा z वैल्यू 0.998 आया। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर हमने थर्ड इटरेशन में सेम प्रोसेस किया, x बराबर 1/25 इंटू 19 माइनस जो हमारा यहाँ पे था y प्लस 5z, तो y का वैल्यू हमने यहाँ से रखा -1.003 प्लस 5z का वैल्यू हमने कहाँ से लिया 0.998 यहाँ से। ओके, इक्वल्स टू x बराबर 1 आया। तो सेम प्रोसेस y का 1/20 माइनस 18, फिर x का वैल्यू हमने यहाँ से 1 रखा और y का वैल्यू हमने यहाँ से रखा z का 0.998। ओके, तो हमारा ये सॉल्व किया तो हमने -1 पाया। अब z बराबर 1/8 7 माइनस 3x माइनस 4y, तो x का वैल्यू यहाँ से हमने 1 रखा -4, y का वैल्यू हमने -1 यहाँ से रखा, इक्वल्स टू जब सॉल्व किया तो हमने z का वैल्यू 1 पाया। थर्ड इटरेशन, अब सेम प्रोसेस फोर्थ इटरेशन में भी करोगे तो x का वैल्यू, जहाँ पे x का वैल्यू, अब ये इक्वेशन में 4 5 6 इक्वेशन में, तो हमने 4 इक्वेशन में y का वैल्यू ये और z का वैल्यू ये लेके चलना है। ओके, तो हम 1 पाएंगे। फिर y फिफ्थ इक्वेशन में y बराबर 1/20 है, इस इक्वेशन में फिर हम x और z का वैल्यू यहाँ से लेंगे और फिर हमने -1 पाया। फिर z बराबर निकालना है तो उसमें x और y का वैल्यू हम फिर यहीं से लेंगे, तो हमारा सेम प्रोसेस देख लो आप, थर्ड इटरेशन में फोर्थ इटरेशन में दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, तो ये हमारा यहीं तक अब इटरेशन नहीं निकलेगा, तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, अब देख सकते हो। From the third and fourth iteration, the value of x, y and z are equal. So x equals to 1, y equals to -1 and z equals to 1. Okay guys, so thank you.